सांसद एवं विधायक डॉक्टर राजन सुशांत आज कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए वह पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दों को लेकर उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा के बाहर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए आम जनता को सरकारों के अन्याय से अवगत कराना इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है और वह यही चाहते हैं कि पुरानी पेंशन का मुद्दा हर घर का मुद्दा बने। सरकारी सेवा में आने वाले आम नागरिक भी पुरानी पेंशन से वंचित है। आज का जो धरना है वो सांकेतिक धरना है। इसमें प्रमुख तौर पर जो हमारा रोष है वो कुछ मुद्दों पर है। रोष का सबसे बड़ा कारण प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार के लिए कोई भी योजना ना तो वर्तमान बीजेपी सरकार बना पाई है, ना पूर्व में कांग्रेस की सरकार बना पाई है। दूसरा, लगभग 2 लाख एनपीएस के कर्मचारी भाइयों को ओपीएस लागू नहीं हुई है, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ऐसे ही पेंशनर्स और सेवारत जो हमारे 4 लाख एनपीएस के हों चाहे ओपीएस के हों, इनकी विभिन्न मांगें हैं। और साथ साथ में 7th पे कमीशन के अंदर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री उपहास उड़ा के, मजाक उड़ा के टुकड़ों टुकड़ों में इनकी मांगें मान रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया प्रदेश के लिए, उसके ऊपर भी हम आज मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा धरातल पर उतार के संविधान समझाना चाहते हैं। पुलिस कर्मचारियों की मांगें हैं। जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार इन सरकारों ने किया है, उनको भी न्याय दिलाना। दोनों सरकारें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एवरेज 1 साल के अंदर लंगड़ा रोजगार देती हैं, वो भी सिर्फ एवरेज 3000 लोगों को। 12 लाख लोगों में से 3000 को मैं लंगड़ा इसलिए कहता हूं, रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कई साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट को आस्ते आस्ते दूर करते हैं, टुकड़ा फेंकते हैं। 8 का 7 साल, 7 का 6 साल, फिर रेगुलर होने के बाद एनपीएस, फिर ओपीएस। एक ये चक्रव्यूह में फंसा के रखा है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हमने संकल्प लिया है। इसलिए हमने ऐलान किया है कि इनकी तरह ड्रामा नहीं करेंगे। हिमाचल की जनता से अपील है, कर्मचारियों से अपील है, हमारा साथ दो। 6 महीने चुनाव को बचे हैं। इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमारा जो अलायंस बन रहा है क्षेत्रीय दलों का, उनकी सरकार बनाएं। और हमने वचन दिया, एफिडेविट दिया है, 1 साल के अंदर 3000 नहीं, पहले ही साल में 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। पहला। दूसरा, ओपीएस बहाल करने के लिए हमने कहा है कि ओपीएस बहाल करनी है, हमारी सरकार आएगी तो हम शर्त लेते ही 2 घंटे के अंदर अंदर ओपीएस की नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। आज ओपीएस, बाकी प्रदेश के कर्मचारियों को 2 साल की सर्विस के बाद हायर पे ग्रेड, और इनको 8 साल के बाद हायर पे ग्रेड। 12,000 15,000 का एक पुलिस कर्मचारी को 1 महीने का नुकसान चल रहा था। जब इन्होंने मांग की, पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ, 500 पुलिस कर्मचारी भाई मुख्यमंत्री के घर में चले गए। सरकार हिली, कमेटी बनती है 3 लोगों की, 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी, आपका मसला हल होगा। 1 सप्ताह तो क्या, महीने से ज्यादा हो गया। जो अध्यक्ष बनाए वो पता नहीं बीमार हैं कि जानबूझ के बीमार कर दिए गए हैं, उनको घर बैठा दिया गया। जब पुलिस वालों को गुस्सा आया तो उन्होंने मेस में खाना छोड़ दिया। मेस में खाना छोड़ा तो उनके ऊपर फिर हुक्म, फिर तानाशाही। क्या तो अनुशासित सिपाही हैं, आप ये कर ही नहीं सकते। तब मैंने पालमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने कहा कौन रोक सकता है इनको। प्रदेश और देश में अगर आईएएस के अधिकारी एसोसिएशन बना सकते हैं तो पुलिस के कर्मचारी क्यों नहीं बनाएंगे? अपने सत्याग्रह क्यों नहीं करेंगे? असर हुआ, उसका नतीजा हुआ कि जब तक हम सामने नहीं आए तो उनको डरा रहे थे। जब हम सामने, हमने कहा
जयराम में हिम्मत है तो एक भी पुलिस का कर्मचारी सस्पेंड करके दिखाए, हम देखेंगे। तो 25 तारीख को एक लंगड़ा फैसला उनको दिया कि हमने आपका पे बैन का रिलैक्स कर दिया। अब कैसे रिलैक्स हो रहा है? पहले तो कहते थे हाई कोर्ट का फैसला है, अब कैसे हो गया? ये जनता की ताकत है। मिड डे मील वर्कर हैं, सिलाई अध्यापकाएं हैं, आपके होम गार्ड के लोग हैं, आपके गुरीला संगठन हैं, ऐसे अनेकों PSOs हैं, चौकीदार हैं। एक कैटेगरी है जो जल्दी रेगुलर होगी तो वो भी NPS के दायरे में आ रही है। ये 2 लाख लोगों को तुरंत पेंशन दी जाए। हमने मुख्यमंत्री को कहा था जब तक आपके पास आर्थिक संकट है तो 2 काम कर लीजिए। एक प्रदेश में एक विधान, 2003 के बाद के कर्मचारी अधिकारियों को अगर ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी तो 2003 के बाद के विधायकों को और सांसदों को भी पुरानी पेंशन बंद कर दी जाए। एक नियम चलेगा, 2 नहीं चलेंगे। आप तो घी के साथ रोटी खाओ, साथ साथ सब्जियों के साथ रोटी खाओ, मौज मस्तियां करो और इन लोगों को भूखे मरने की नौबत में ले आओ, ये हम नहीं होने देंगे। और दूसरा, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक हैं, आधी सैलरी छोड़ें, 2-2, 2.5 लाख ले रहे हैं, आधी छोड़ें, उनको पेंशन मिलेगी 1000 और 1500, और आप ले रहे हैं लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख। कोई नैतिकता का तकाजा है। आप उनके प्रतिनिधि हो, छोड़िए आधी तनख्वाह, छोड़िए पुरानी पेंशन, ये हमने मांग की है। और इन 4 लाख लोगों को OPS बहाल करने के लिए मैंने छोड़ी अपनी पेंशन 5 अगस्त 2020 से। MLA की भी छोड़ी है, MP की भी छोड़ी है। हालांकि मैं 2003 का नहीं, मैं 1982 बैच का हूँ, मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है। उज्जवल हिमाचल के लिए धर्मशाला से आशीष राणा। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।